बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है और इनको फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन से होते हैं ये हमने देखना है। तो पहले हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद उसके लिए फार्मूला लिखते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है स्टूडेंट वो अनग्रुप डेटा के लिए उसका फार्मूला सेपरेट होता है और जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए उसका फार्मूला सेपरेट होता है। तो पहले हम यहाँ पर अनग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करते हैं और इसके बाद इसका फार्मूला लिखते हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेट करना हो तो लेट करना होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn be n ऑब्जर्वेशंस। यानी मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेट किया है और वो ऑब्जर्वेशंस कहां तक हैं, x1 से लेकर xn तक हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? The geometric mean of an observation, the geometric mean of an observation is nth positive root of product of n observations। यानी जो ज्योमेट्रिक मीन होगा x1 x2 x3 अप टू xn का वो क्या होगा? वो होगा nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। यानी इन n ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट का nth पॉजिटिव रूट ले लूं तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहूं इन ऑब्जर्वेशन का तो पहले मुझे इन ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसी तरीके से x3 को मल्टीप्लाई करना होगा अप टू सो ऑन xn को। इन सब ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा यानी इनका प्रोडक्ट लेना होगा। इनका प्रोडक्ट लेने के बाद जितनी ऑब्जर्वेशंस ये हैं उतना ही इनका रूट लेना होगा। यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है तो इट मींस के इनके प्रोडक्ट का nth रूट लेना है हमने। तो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn होल पावर क्या होगा, 1/n होगा। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास कोई कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जैसे लेट्स सपोज 4 है 6 है 8 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो इनका ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा कि हम इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनका प्रोडक्ट लेंगे 4 into 6 into 8 और ये फिर चेक करेंगे कि ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 3 ऑब्जर्वेशंस है। तो हम जो रूट लेंगे इसका वो क्यूबिक रूट लेंगे यानी जो प्रोडक्ट का रूट लेंगे 4 6 8 का वो कौन सा रूट लेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे। क्यूबिक रूट क्या होता है, 1/3 होता है। रूट मीन स्टूडेंट जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, मैं लेट्स सपोज अगर 4 का स्क्वायर रूट लेने के लिए आपसे कहूं तो ये इसका मतलब है 4 पावर 1/2 है। यानी आपके पास जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 4 पावर 1/2 होगा। इसी तरीके से 4 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 4 पावर 1/3 होता है। और 4 का फिफ्थ रूट क्या होता है, 4 पावर 1/5 होता है। और इसी तरीके से
जो जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है इनके प्रोडक्ट का nth रूट क्या होगा, वो आपके पास 1/n होगा, यानी प्रोडक्ट लेके उनका पावर 1/n लेने हैं, तो दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस होगा। अब स्टूडेंट हम इसको जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे कि बाय टेकिंग लॉगरिथम हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये जो आपके पास जो आपके पास पावर है 1/n, ये जो पावर है ये रिमूव हो जाए यहाँ से, यानी पावर को हमने हटाना है, और पावर को यहाँ से हटाने के लिए ये जो पावर 1/n है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला जो हमारे पास आ गया है बाय डेफिनेशन, इसके दोनों साइड्स क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी हमने इसके दोनों साइड्स पे लॉग लेना है। तो अगर लॉग ले लें तो ये आपके पास क्या होगा, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा लॉग ऑफ x पावर x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू सो ऑन xn होल पावर क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। अब आपने 9th क्लास में लॉगरिथमिक लॉज पढ़े थे, उसमें जो सबसे पहला लॉ था दैट इज कॉल्ड पावर लॉ। और पावर लॉ क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई वैल्यू इस तरीके से गिवन है कि log ऑफ m पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हैं n इंटू लॉग ऑफ m लिख सकते हैं, यानी ये जो पावर में n है लॉगरिथम की केस में ये क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू सो ऑन xn होल पावर 1/n है। तो ये जो पावर में 1/n है इसको अगर हम स्टार्टिंग में लेके आ जाए बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये आपके पास होगा 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन xn होगा। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट लॉगरिथमिक लॉ यूज करना है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, और ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m इंटू n के इक्वल होता है। यानी अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और log ऑफ फर्स्ट नंबर इज m, सेकंड नंबर इज n, तो log ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अगर हम इस लॉ को यहाँ पे यूज करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो x1 से लेकर xn तक ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बाय यूजिंग दिस लॉ हम इनको लिख सकते हैं 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 अप टू सो ऑन log ऑफ xn लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास log ऑफ x1 है, log ऑफ x2 है, प्लस log ऑफ x3 है अप टू सो ऑन प्लस log ऑफ xn है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो हम इसको समेशन की फॉर्म में हम इसको अगर लिखें तो ये 1/n इंटू समेशन ऑफ log ऑफ x होगा, यानी इन सब ये log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस log ऑफ xn है, इसको हम लोग समेशन ऑफ log ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये वाला जो सिंबल है ये किस चीज के लिए यूज होता है, समेशन के लिए यूज होता है। तो इट मींस कि समेशन ऑफ log ऑफ x किसके इक्वल होगा, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 प्लस सो ऑन log ऑफ xn तक के लिए, यानी इन सब लॉगरिथमिक वैल्यूज के एडिशंस को हम सिंपल वे में शॉर्ट फॉर्म में समेशन ऑफ log ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। अब हमें चूंकि ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो यहां से हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, और हमें क्या चाहिए, जस्ट ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो इस ज्योमेट्रिक मीन के साथ जो log लगा हुआ है इसको खत्म करना है, और हमें पता है कि कोई भी लॉगरिथम जो होता है वो आपके पास रिमूव हो सकता है बाय टेकिंग एंटी लॉगरिथम। तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेते हैं। तो ये एंटी लॉग ऑफ
लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ, ये समेशन ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस n जो 1/n है इसको आप समेशन ऑफ लॉग ऑफ x के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास इक्वल आएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो दिस विल बी द फार्मूला टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, यानी जो अनग्रुप डेटा है उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या हो गया आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हो गया एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई n होगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है। तो जस्ट आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो जस्ट इस फार्मूले में ही हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंटी लॉग है इसको एज इट इज रहने देंगे। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x होगा। यानी यहां पर आपके पास ये जो लॉग ऑफ x है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, f को मल्टीप्लाई करना है, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास होगी, डिवाइडेड बाय n था फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। तो जो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में इस n को रिप्लेस करेगा क्या, समेशन ऑफ f रिप्लेस करेगा। समेशन ऑफ f मींस के सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो किसके इक्वल होती है, समेशन ऑफ f के इक्वल होती है। तो इट मींस के फॉर ग्रुप डेटा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f के इक्वल होगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, यानी जो ग्रुप डेटा होगा उसके लिए ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब हमने नेक्स्ट यहां पर चेक करना है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हार्मोनिक मीन डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द एज ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट ये जो नीचे आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ग्रुप डेटा को इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये याद रखें। आपसे कह रहा है कि ये जो आपके पास डेटा है ये शो कर रहा है एज ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, यानी एक स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एज को शो कर रहा है। और आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए जो ग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला था वो आपके पास है एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉग ऑफ x है, तो जो x है वो किस चीज को शो करता है, वो क्लास मार्क्स को शो करता है या मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस को शो करता है। तो इट मींस कि मैं एक थर्ड कॉलम बनाऊंगा जो कि क्लास मार्क्स के लिए होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे, वो पहले फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्लास आपके पास है 4 to 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। इसका मतलब है कि वो बच्चे जिनकी एज 4 ईयर से लेकर 6 ईयर तक है वो कितने हैं, 10 है। इसी तरीके से 7 ईयर से 9 ईयर तक कितने बच्चे हैं, 20 है। इसी तरीके से 10 ईयर से 12 ईयर तक कितने बच्चे हैं, 13 है। 13 ईयर से 15 ईयर तक कितने बच्चे हैं, 7 है। अब हमने हर क्लास का क्लास मार्क फाइंड करना है यानी मिड पॉइंट ऑफ क्लास फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास 4 से लेकर 6 तक है, तो इसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करना चाहे तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये 10/2 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 होगा।
इसी तरीके से 7 और 9 का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो 7 प्लस 9 करके डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 9 प्लस 7 क्या होता है 16, एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 8 होता है, तो 2 8 जर क्या होता है 16 होता है, तो इट मींस के इसका मिड पॉइंट 8 होगा। इसी तरीके से 10 और 12 का मिड पॉइंट 11 होगा, 13 और 15 का मिड पॉइंट जो होगा वो आपके पास 13 और 15 का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास ये 14 होगा। तो इस तरीके से आपने इसके क्या करने हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ एक्स, यानी जो हमें फार्मूले में जो चीजें जरूरत है उनको हम यहाँ पे टेबल के अंदर ही फाइंड करेंगे। यानी हमने लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है, मींस के ये जो क्लास मार्क्स आगे हैं इनकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपके पास है 5 है, तो इट मींस के हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि लॉग ऑफ 5 क्या होगा। तो लॉग ऑफ 5 हम कैलकुलेटर के जरिए अगर फाइंड करते हैं तो ये आपके पास होता है 0.6989 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हमने ये करना है। नेक्स्ट आपके पास 8 है, तो 8 का लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये चेक करना है कि log ऑफ 8 किसके इक्वल होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मार्क क्या है 8 है, तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वल होता है 0.9030 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास मार्क्स 11 है, तो 11 का मिड लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास होगा 1.0413 होगा। इसी तरीके से 14 का क्लास लॉग फाइंड करना है, तो लॉग ऑफ 14 इक्वल होगा 1.1461 के इक्वल होगा। तो दीज आर द लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी अब हमने स्टूडेंट इन लॉगरिथमिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, f के साथ, क्योंकि फार्मूले में देखें आपके पास f इंटू लॉग ऑफ x है। तो उसके लिए हम एक और कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास जो लास्ट कॉलम होगा वो किस चीज के लिए होगा, f इंटू लॉग ऑफ x के लिए होगा। तो f यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लॉगरिथमिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो 0.6989 है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपके पास 10 है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम 10 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.989 आ जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को 0.9030 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इट मींस के ये आपके पास होगा 18.0617 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने जो नेक्स्ट लॉगरिथमिक वैल्यू है वो है 1.0413 है, इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास होगा 13.5381 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लॉगरिथमिक वैल्यू आपके पास है 1.1461 है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 7 है। तो इट मींस के 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1.461 के साथ, तो ये आपके पास होगा 8.0228 होगा। दिस विल बी द f इंटू लॉग ऑफ x। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे ये फाइंड करना है कि समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x क्या आएगा। यानी ये जो हमारे पास f इंटू लॉग ऑफ x वाला कॉलम है, इस सारी वैल्यूज को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो हम इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 6.989 है, 989 प्लस 18.0617 है, फिर प्लस 13.5381 है, 5381,
फिर प्लस 8.0228 है। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास आता है 46.6116 के इक्वल आता है। तो दिस विल बी समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x आ जाएगा। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एंटी लॉग एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो समेशन ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x है ये आपके पास क्या आ गया 46.6116 आ गया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f है। तो समेशन ऑफ f यानी जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आपने इसको पहले डिवाइड करना है यानी 46.6116 को डिवाइड करना है किसके साथ 50 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.932232 आ जाएगा। दिस विल बी द 46.6116 डिवाइडेड बाय 50 होगा। अब हमने इस वैल्यू का क्या लेना है एंटी लॉग लेना है। तो अगर इसका एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग ऑफ कैलकुलेटर के जरिए हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो 0.32232 इसका एंटी लॉग होगा 2.5401 होगा। तो दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, यानी ये जो आपके पास आ जाएगा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ग्रुप डेटा का वो इस तरीके से हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह हार्मोनिक मीन करेंगे और उसमें यही क्वेश्चंस हार्मोनिक मीन इसी क्वेश्चंस के लिए इसी डेटा के लिए हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।